दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। इस देश को कांग्रेस ने इतना बिगाड़ दिया है कि उसे ठीक करना लोहे के चने चबाने जैसा है। उसने राक्षसों को असीमित अधिकार दे दिया। अब कांग्रेस और उसकी जैसी पार्टियों को जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, उन्हें डर सता रहा है कि हिंदू एक हो रहा है और उनकी दुकान बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। फिर इसीलिए तरह तरह के शगुफा छोड़ा जा रहा है कि जहां कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कमीनों, कुंभ तब से हो रहा है जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। आज की डिबेट पे चलते हैं। इससे पहले कुछ संतों का बयान सुन लेते हैं जो हर सनातनी को सुनना चाहिए। ये सब हमारे यहाँ जब कुंभ को ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे तो मैं कहता हूँ अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य भी नहीं रखेगा। अब सीधा आग लगाएंगे इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूँ आतंकवादी मानसिकता टाइप के लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। और इस्लाम बदतमीजियों के अलावा कुछ सिखाता नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के धरती पर पैदा होने के पहले से कुंभ लग रहा है। तुम्हारे इस्लाम की पैदाइश ही 1400 साल है, तो तुम अपनी पैदाइश देखो, अपनी औकात देखो, फिर टिप्पणी करने के तौर तरीके सीखो। इसलिए मौलाना साहब, औकात में रहोगे तो मुफ्त की इज्जत मिलेगी और नहीं तो बदतमीजियों का जवाब योगी सरकार देना जानती है। फिर रोना चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात नहीं है, आप अपनी आस्था रखिए अपने पास। ये हमारी कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। मैं एक दूसरे के दीन पर ना जाऊं, एक दूसरे के धर्म पर, मजहब पर ना जाऊं, चाहे वो भद्राचार्य जी हों या यहाँ खड़े हुए हिंदू धर्म गुरु हों। हम धर्म पर नहीं जाते। इतना जरूर कहते हैं महाकुंभ जो आपकी आस्था है, जिसने इसमें शरारत करने की कोशिश की, ये मैं खुला इल्जाम आपके टीवी पर लगा रहा हूं, ये बाकायदा बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है, बीजेपी ने कराया है। अगर इसी बात को साजिद रशीदी कह देता तो मेरे खिलाफ केस होता, मैं जेल में होता। ये जानबूझ के कराया गया है, तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला? आप कह रहे हैं कि गलत बयानी है और इस बयान पर उनको जेल में होना क्यों चाहिए। नहीं डाला अब तक? सजा मिलनी चाहिए। बात कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की गंदी मानसिकता, जिसको मैं दुस्साहस कह सकता हूँ, ठीक है। एक महत्वाकांक्षा ऐसी कि चर्चा पाने के लिए, जैसे महाराज श्री ने अभी कहा, बिल्कुल, और एक जो आदि काल से चला आने वाला एक कुंभ, हमारा एक सनातन परंपरा का महापर्व, उसके अंदर विघ्न डालने की चेष्टा, उसी का प्रयास है। और सनातन तो प्रेम बांटता है, हम समाहित पाने की संस्कृति है, समाहित होने की संस्कृति है। तो मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बात के लिए कहा। रही उनके जेल जाने के बाद, उस पर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, सरकार अपनी का, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। और वक्फ का अर्थ होता है इन्हीं के, उसमें वक्फ एक अरबी भाषा है का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है समर्पण। क्या ये तो समर्पण की चीज है। जब विवाद खड़ा किया गया, जब वक्फ का दावा किया गया, तो उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। महंत राजूदास और कंप्यूटर बाबा क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुनिए। ये हमें इतना परेशान कर देंगे, इसलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे नेतृत्व में सारे बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसी परिस्थिति आई, बहुत दिनों से ये इनका यही है, सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में पूरा संत समाज आप सहन नहीं करेगा। ये सब हमारे यहाँ जब कुंभ को ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे तो मैं कहता हूँ अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य भी नहीं रखेगा। अब सीधा आग लगाएंगे इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूँ आतंकवादी मानसिकता टाइप के लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जिसने कहा कि वक्फ की जमीन है उसको जेल में होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। जेल या मेल, ये एक सेंटेंस क्या था? जेल मतलब या तो जेल के अंदर या तो सीधे इनकाउंटर ऊपर। आतंकवादियों को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है जो समाज में जहर घोलता है। अब ये इनकी मांग है, कह रहे हैं ऐसे लोगों का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। बात यह है कि हमारी विनम्रता को हमारी कायरता समझने की कोशिश ना करें। इस तरीके से इस्लाम में जो ऐसे प्रमुख कीड़े बैठे हुए हैं जो अपने आप को इस्लाम के स्कॉलर, इस्लाम के मौलवी बोलते हैं और इस्लाम का चेहरा मुखौटा ओढ़कर हिंदुस्तान की संप्रभुता को हमला करते हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों का एनकाउंटर बीच सड़क पे इनका एनकाउंटर होना चाहिए। मतलब कोई भी मांग ऐसे उठाएगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। एनकाउंटर होता क्या है? दरअसल एनकाउंटर होता क्या, ये बताइए ना पहले। नहीं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। हाजी खान साहब। देखिए प्रत्युष करे जी, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है
और इसमें 850-900 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। और ये इलाहाबाद शहर जिसे आप प्रयागराज किया है, जो आपके चीफ मिनिस्टर जी ने, ये अकबर ने बसाया था और यहाँ हमेशा प्रयागराज आदिकाल से पहली चीज को आप संशोधन करिए। आप कहते हैं अभी चेंज किया गया ना हमारे सामने, आप संशोधन कीजिए ना, आप उसमें बयान अपना कह रहे हैं, मैं अपनी बात। इसमें कुंभ होते रहे, मुसलमानों की हुक्मरानी में हुए और अंग्रेजों की हुक्मरानियों में हुए, 75 साल से कुंभ हो रहे हैं। अगर किसी मौलाना ने कहा है कि अगर कुंभ वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो भी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, वक्फ की किसी फर्द की नहीं है। और वक्फ बोर्ड की निगरानी सरकार करती है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। उस पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर मजहब के लोग जब मस्जिद उसमें क्या कहते हैं गार्डन के अंदर नमाज पढ़ने में एतराज है, अगर उन्होंने कह दिया, पहले तो कहना नहीं चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस देश के हिंदू और मुसलमानों सबका हिंदुस्तान है, किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। और यहाँ सारे लोग प्यार से रहते हैं और प्यार से ही रहना है। कुंभ एक आस्था का प्रतीक है हिंदू धर्म का, उसमें हमें और सहयोग करना चाहिए। जब आस्था का प्रतीक और सबकी जमीन और सबका हिंदुस्तान, तो फिर यह बात क्यों कि हमारी जमीन है और तुम इस पर कुंभ कर रहे हो, हमारी दरिया दिली है? क्यों ये बात क्यों? एक स्वामी जी अभी कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, संविधान के खिलाफ करें। गलत है। आपने आप भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, ये संवैधानिक नहीं है। एक आदमी अपनी राय रख रहा है, उसका एनकाउंटर कैसे कर दिया जाएगा? प्रशासन अपना कार्य, प्रशासन का कोई हक नहीं है किसी का काउंटर करने का। प्रशासन को तहकीक करना है कि उन्होंने ये बात जो कही है वो गलत है। अगर कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन कहना, कुंभ उस पर हो सकता है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, हमारे बुजुर्गों ने गरीबों के, मिस्किनों के, यतीमों के, बेवाओं के लिए दिया है। और अगर हिंदुस्तान के हमारे भाई, हिंदू बड़े भाई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं जो आदिकाल से हमारे? मैं साहब ये कह रहे हैं हमें एहसान नहीं चाहिए। हमें क्या एहसान की बात कर रहे हैं? एहसान नहीं चाहिए और कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हर चीज में भागीदारी है, एक दूसरे का एहसान एक दूसरे पर होता है। क्रिया की प्रक्रिया होती है, कुछ भी क्रिया की प्रक्रिया होती है। सरकार ऐसा है, मैंने सुनिए, तो जैसा जो लोग गला काटने की बात करते हैं, आप लोग खंडन करते हैं उसका कभी? आप लोग खंडन करते हैं जो गला काटने की बात करते हैं। क्या 1947 में क्या हुआ जो तुम्हें आग लगा देना चाहिए? नहीं, देखिए अभी आपने क्या कहा, 1947 में जो हो रहा है ऐसे में तो हमें देश में आग लगा देनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? नहीं, क्लियर कीजिए। नहीं, आपने कहने का तभी तो बताऊंगा। अभी आपने बहुत विवादित बात बोली। आपने क्या 1947 ऐसे में तो मतलब क्या है? क्रिया की प्रक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वक्फ बोर्ड के दफ्तर में आग लगा दो, उसका इनकम, इसको प्रतिक्रिया नहीं कहते। प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए, हम भी कहते हैं उस पर ये कहा, अगर प्रतिक्रिया ऐसी है, सर मैं अपनी बात, मैंने उस पर यह कहा कि अगर प्रतिक्रिया ऐसी है कि इनकाउंटर कर दो, उसका दफ्तर जाके जला दो, तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है 47 के बाद में अब तक, तो हमें तो देश में आग लगा देनी चाहिए। आपके मन के अंदर हमारे साथ बुरा हुआ तो नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं बिल्कुल छोटा सवाल, क्या दिल के अंदर कोई आग अंदर पनप रही है क्या? अब सुनो मेरी बात, देखिए गाय को ये माता मानते हैं, 20,000 गाय रोजाना कटवाते हैं बीजेपी के लोग, और ये समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं, ये समर्थन करते हैं, ये उनके समर्थक खड़े हैं सारे। गाय खाने वाले, उनके समर्थक, गाय खाने वालों के मुंह से गाय की हम गाय का सम्मान करते हैं और ये कटवाते हैं। हिंदुस्तान को ये गाय काटने वालों के समर्थक है। इस्लाम के अंदर गाय खाने की गाय काटने वालों के समर्थक खड़े हैं सारे। आप बात मत बोलो, समर्थक है। आप कहीं की बहस कहीं लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं की बहस कहीं लेकर जा रहे हैं। एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारी सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार नहीं है। देखो, महाकुंभ विवाद को लेकर बहस में सवालों से सवालों से धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, माता की रक्षा, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं मानता। गोली मारने का अधिकार है, गौ माता को खाने वाले गोली मारने का अधिकार है, ये हमारा धर्म बताता है। उसकी खोपड़ी उड़ाने का अधिकार है, हमारा धर्म बताता है। और खुलकर मन से बोल रहे हैं, कहीं की बहस कहीं जा रहे हैं हम लोग, कहीं की बहस कहीं जा रहे हैं। एक सेकंड उसको हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है। सरकार के पक्ष भारत में आग लगाते हो, भारत में आग लगाते हो, गौ माता की बात करते हो। अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, चाहिए। अरे बेशरम आदमी, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक बार तो बोल दो कि सरकार की नहीं है, और ये भारत में आग लगाने के बाद सरकार गाय काटे, शर्म करो,
शर्म करो, भारत देख रहा है आपको। जो सरकार गाय काटे में उसके समर्थन में माफी हुई, मांगनी पड़ेगी अपने बयान पर, जो सरकार गाय काटे में उसके समर्थन में हुई, निंदनीय अपराध है, हमारे धर्म के अनुसार निंदनीय अपराध है। सरकार गाय काटे में उसका समर्थन कर ही नहीं सकता। मैं आपकी तरह जमीन फरोश नहीं हूँ। मैं जो सरकार गाय काटेगी उसके समर्थन में कभी नहीं होता। जमीन फरोश नहीं हूँ, मैं जमीन फरोश नहीं हूँ आप लोगों की तरह। शर्म आनी चाहिए आज की बहस में, शर्म आनी चाहिए आज की बहस में। बस इतना ही, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। अबे किधर है बे? कट इट। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।